जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य ही प्राप्त होता है। अवश्य एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म हमें फल के रूप में अवश्य ही मिलते हैं। चाहे हम अनंत जन्म ले लें, लेकिन हमें भोगना तो पड़ेगा ही। शास्त्रों के अनुसार आइए जानते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के रहते हुए या अपने पति के रहते हुए पुरुष या नारी पर पुरुष पर नारी से जो संबंध रखते हैं उन्हें किस नरक में जाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत, महाभारत इत्यादि ग्रंथों के अनुसार जो लोग ऐसी नारी जो कि पराई स्त्री है या ऐसा पुरुष जो पराया है उसके साथ में रति क्रियाकर्म करता है तो उसे यमदूत सप्त शूर्मी नामक नरक में ले जाते हैं और उसे कोड़ों से पीटते हैं और पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। एक मूर्ति होती है उसको बिल्कुल तपा देते हैं, आग में जला देते हैं, उसे आलिंगन कराते हैं। जो व्यभिचार करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक सालमली नामक नरक में गिरा देते हैं और वहां वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर उन्हें खींचते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं फंस ही जाता है आकर्षण में। यदि वो अपनी पत्नी या अपने पति के रहते हुए या किसी अन्य नारी के साथ जो संबंध बनाते हैं तो उन्हें इन नरक में सप्तशूर्मी नामक वज्रकंटक सालमली नामक नरक में गिराया जाता है, ले जाया जाता है और कठिन से कठिन दंड यमदूत देते हैं। आकर्षण क्षणिक होता है लेकिन उसका फल बहुत ही कठोर होता है। ऐसा दंड दिया जाता है कि उसे फिर अनेक जन्म के पाप याद आते हैं, लेकिन वहाँ तो ना घूस चलता है ना किसी की सिफारिश चलती है। इसलिए छोटे से छोटे काम हो, कर्म हो, उन्हें समझ बूझ कर करना चाहिए कि आकर्षण 2 मिनट का है। चाहे संपूर्ण पृथ्वी का भोग दे दिया जाए, नारी दे दिया जाए पुरुष, लेकिन वो कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट तो वो संतोष करके ही होगा। जो कुछ हमारे पास है, वो चाहे धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे और कुछ हो, तो हमें उसी को प्राप्त करके संतोष करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हम करोड़ों गुना पैसा दे करके किसी का सुख नहीं ले सकते और ना हम अपना दुख बेच ही सकते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। इसलिए समझ बूझ करके ये कर्म करना चाहिए व्यक्ति को और जिससे वो आगे अच्छा जन्म मिले और कुकर्म ना करे। छोटा सा छोटा कर्म भी हमारे लिए फल के रूप में तैयार है। एक छोटा सा अंकुर वृक्ष रूप ले लेता है तो ऐसे छोटे से छोटे कर्म महान बड़े बड़े वृक्ष के समान हमें फल देते हो। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आशा उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप सभी से होगी मुलाकात। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।